दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है उतना कोई और नहीं कर सकता है, और कम से कम हम इंसान में तो ऐसा ही होता है। लेकिन बात अगर एनिमल किंगडम की हो तो माँ की ममता और माँ के प्यार का ये मामला जरा बदल जाता है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि जानवर भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, तो इसमें आप थोड़े से गलत हो सकते हैं। क्योंकि एनिमल किंगडम में कुछ जानवर ऐसे भी मौजूद हैं जो खुद ही अपने बच्चों की जान ले लेते हैं। ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन साथ ही ये पूरी तरह सच भी है। और इसीलिए दोस्तों, आज की हमारी इस मजेदार वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाएंगे जो न सिर्फ खुद ही अपने बच्चों की जान ले लेते हैं, बल्कि मौका मिलने पर उन्हें खा भी जाते हैं। ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉर्क। दोस्तों, स्टॉर्क, जिसको हमारी हिंदी भाषा में सारस कहा जाता है, एक बड़ा ही सुंदर दिखने वाला पक्षी होता है। ये पक्षी अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं और दुनिया भर में इनकी लगभग 20 अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। सारस अपना घोंसला ऊंची जगहों पर ही बनाना पसंद करते हैं, इसलिए अक्सर इनके घोंसले पेड़ों, ऊंची इमारतों और ऊंचे पत्थरों पर ही देखने को मिलते हैं। मादा सारस एक बार में 2 से लेकर 5 अंडे तक देती है, जिनसे बच्चे बाहर आने में 25 से 35 दिन तक का समय लगता है। अब यूं तो नर और मादा दोनों ही पक्षी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मादा पक्षी अपने 1 या 2 बच्चों को अपनी चोंच में दबाकर घोंसले से नीचे फेंक देती है, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि मादा सारस ऐसा इसलिए नहीं करती कि उसको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता या वो अपने बच्चों से नफरत करती है, बल्कि वो ऐसा सिर्फ उस सिचुएशन में करती है जब उसके पास अपने सभी बच्चों का पेट भरने जितना खाना उपलब्ध नहीं होता है, और घोंसले से नीचे फेंकने के लिए वो हमेशा अपने सबसे कमजोर बच्चे को ही चुनती है। पर्च फिश। दोस्तों, पर्च नाम की ये छोटे आकार की मछली दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध मछलियों में से एक है। ये मछली दुनिया भर में अलग अलग झीलों और तालाबों के अंदर पाई जाती है और पूरी दुनिया में इसके 6000 से अधिक अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक चीज जो इस मछली को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि मछली अपने ही बच्चों को खा जाती है। दरअसल पर्च एक ऐसी मछली है जिसको रिप्रोडक्शन करने के लिए नर मछली की भी जरूरत पड़ती है। मादा मछली अंडे देने के बाद सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही उनका ख्याल रखती है और उसके बाद वो उनको छोड़कर चली जाती है। मादा के जाने के बाद नर अपने अंडों या कहें बच्चों की देखभाल करने की बजाय उनको खाना शुरू कर देता है। हालांकि वो सारे अंडे नहीं खा पाता और बचे हुए अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं, जिससे इस मछली की नस्ल चलती रहती है। यही वजह है कि पर्च फिश को जानवरों के सबसे खराब पेरेंट्स में शुमार किया जाता है। जाइंट पांडा। दोस्तों, जाइंट पांडा, जिन्हें सिर्फ पांडा कहकर भी बुलाया जाता है, काले और सफेद रंग के ऐसे भालू होते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे क्यूट जानवरों में शुमार किया जाता है। ये जानवर मुख्य रूप से बांस के जंगलों और मध्य चीन के ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिस पर लंबे समय से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए दुनिया भर में इनकी प्रजाति को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब यूं तो पांडा बड़े ही क्यूट और सुंदर दिखने वाले जानवर होते हैं, लेकिन इनका क्रूर चेहरा उस समय नजर आता है जब मादा पांडा एक ही समय पर 2 बच्चों यानी ट्विन पांडा को जन्म देती है। दरअसल मादा पांडा के अंदर प्राकृतिक रूप से ही ये आदतें होती हैं कि जब वो ट्विन बच्चों को जन्म देती है तो वो सिर्फ अपने एक ही बच्चे का ख्याल रखती है, जबकि अपने दूसरे बच्चे को वो ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। अब चूंकि पांडा पहले ही विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए ऐसी सिचुएशन में पांडा के एक बच्चे को इंसानों द्वारा पाला जाता है। हिप्पोपोटेमस। दोस्तों, दरियाई घोड़े यानी हिप्पो हमारी दुनिया के सबसे बड़े आकार और सबसे ज्यादा वजनी जानवरों में शुमार किए जाते हैं। एक बड़े आकार के हिप्पो की लंबाई लगभग 3.5 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर और वजन 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे तो हिप्पो दुनिया की बहुत सी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही पाए जाते हैं। अब यूं तो हिप्पो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं,
लेकिन कभी कभी कुछ हिप्पो हिंसक होकर अपने ही परिवार के कुछ दूसरे छोटे हिप्पो को मार देते हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज नजारा कुछ समय पहले अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में देखने को मिला था। दरअसल हुआ ये कि एक मादा हिप्पो अपने एक नए जन्मे छोटे बच्चे को पानी के अंदर अपने समूह में लेकर गई, लेकिन अचानक ही समूह के दूसरे हिप्पो ने हिंसक होकर उस बच्चे पर हमला बोल दिया। उस मादा हिप्पो ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। उन हिप्पो ने उस छोटे बच्चे पर हमला क्यों किया था, इसका कोई स्पष्ट कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। कुकू। दोस्तों, दुनिया के सबसे सुरीले पक्षियों की अगर बात की जाए तो उसमें कोयल का नाम यकीनन सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि ये इतना सुरीला पक्षी होता है कि इसकी आवाज सुनना ही किसी थेरेपी की तरह माना जाता है। ये पक्षी अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में ही लगभग हर जगह पाया जाता है। वैसे तो इस पक्षी के अंदर कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपनी एक आदत की वजह से ये अपने ही बच्चों का दुश्मन बन जाता है। दरअसल कोयल की ये आदत होती है कि वो अपने अंडे हमेशा दूसरे पक्षियों के घोंसलों के अंदर देती है, और अंडा देने के बाद वो उसकी रखवाली करने के बजाय वहां से चली जाती है। यानी उस अंडे की पूरी जिम्मेदारी उस घोंसले वाली चिड़िया पर आ जाती है। अब बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो कोयल के अंडे और उसके बच्चे को अपना लेते हैं, लेकिन साथ ही कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उसके अंडे को अपने घोंसले से तुरंत बाहर फेंक देते हैं, और इस तरह वो बच्चा अंडे से निकलने से पहले ही मर जाता है। गोल्डन हैमस्टर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि गोल्डन हैमस्टर असल में चूहे की प्रजाति का ही एक जानवर होता है, जिसके जबड़ों में जालीदार थैलियां होती हैं, और वो इन थैलियों में अनाज भरकर सर्दी के मौसम के लिए अपने बिल में इकट्ठा करता है। ये जीव मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। मादा हैमस्टर एक बार में 6 से 8 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इनमें से 1 या 2 बच्चों को वो खुद ही खा जाती है। दरअसल मादा हैमस्टर अपने किसी भी बच्चे को तभी खाती है जब उसको अपने इलाके में कोई खतरा महसूस होता है। यानी वो अपने बच्चे को इसलिए खाती है ताकि उसके बच्चे कम हो जाएं और दूसरे शिकारी जीवों की नजर उसके परिवार पर न पड़े। इसके अलावा वो सिर्फ 7 बच्चों को ही पाल सकती है, और अगर बच्चों की संख्या 7 से ऊपर हो जाती है तो उसको अपने कुछ बच्चों को खाना पड़ता है। साथ ही यदि कोई बच्चा कमजोर या बीमार पैदा हो तो उसको भी वो खुद ही निपटा देती है। पोलर बियर। दोस्तों, ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर दिखने में जितने सुंदर नजर आते हैं, असल में उतने ही खतरनाक भी होते हैं। बर्फ में रहने वाले इन विशाल भालुओं को पृथ्वी पर इस समय मौजूद सबसे बड़े प्रेडेटर्स में से एक माना जाता है। एक बेहद अजीब चीज जो इन जानवरों में देखने को मिलती है वो ये कि मौका पड़ने पर ये अपने खुद के बच्चों को भी खा जाते हैं। लेकिन पोलर बियर के ऐसा करने के कई अलग अलग कारण होते हैं, और ये जानवर हमेशा मजबूरी में ही अपने बच्चों को खाते हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ लगातार पिघल रही है, और बर्फ के पिघलने की वजह से इन जानवरों के भोजन के स्रोत कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा हम इंसानों का इनके इलाके में जाकर दखल देना भी इनके भोजन की कमी का मुख्य कारण बन रहा है। ऐसे में इन जानवरों को जब कभी खाने को कुछ नहीं मिलता तो मजबूरी में ये अपने बच्चों को ही खा जाते हैं, जो बड़े ही दुख की बात है। हैन। दोस्तों, मुर्गी एक ऐसा जीव है जिसको दुनिया में खाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और चूंकि ये दुनिया के हर एक हिस्से में ही खाई जाती है, इसलिए इन्हें हर जगह ही पाला जाता है। अब यूं तो मुर्गियां आमतौर पर स्वभाव से एकदम शांत और सीधी होती हैं, जिनका काम पूरे दिन सिर्फ दाना चुगना होता है, लेकिन कई बार ये मासूम सा नजर आने वाला जीव भी अपने बच्चों की जान का दुश्मन बन जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई मुर्गी गलती से अपने किसी अंडे को तोड़ देती है। ऐसे में उस मुर्गी के मुंह अपने ही अंडे का टेस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से वो अंडों को तोड़कर खाना शुरू कर देती है। मुर्गियों में ऐसा होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। बताया जाता है कि इसका कारण सिर्फ मुर्गियों को अंडे का टेस्ट लगना ही नहीं होता, बल्कि कई बार जब मुर्गियों को उनके पेट भरने जितना खाना नहीं मिल पाता है तो मजबूरी में उन्हें अपने ही अंडों को खाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।